आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी सुनने के बाद बहुत से लोगों को तो सुकून मिलने जा रहा है और बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलने जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो एक ओल्ड लेडी की स्टोरी है जो अपने घर पे अकेले रहती थी। इसके बच्चे इसको छोड़ के चले गए थे और इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। इस लेडी का कोई नहीं था, लेकिन हाँ, इसने कुछ दोस्त बनाए थे जिनके साथ ये अपना टाइम स्पेंड करती थी और इसे बहुत अच्छा महसूस होता था। लेडी अपने घर पे अकेली रहती थी और इनके सिवा उसका कोई नहीं था। रोज सुबह उठती थी, सबसे पहले जाकर के अपने छत पे जो कुछ बर्ड्स आते थे उनके लिए वो पानी डालती थी और फिर उनके लिए खाना डालती थी। और उसके बाद अपने घर के नीचे जाती थी, जितने भी आसपास डॉग्स थे उन्हें खाना देती थी और फिर जाकर के खाना खाती थी। यही सब थे इसके दोस्त और यही थे जिनसे ये सारी बातें करती थी। और कई बार इसके जो पड़ोसी थे वो इससे झगड़ते थे कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे सारे कुत्ते आ जाते हैं और ये कुत्ते बहुत शोर करते हैं। और वो लेडी उन्हें समझाती थी, ये जानवर हमसे कुछ नहीं लेते, बस जो हमारा बचा हुआ खाना है वही तो हम इन्हें देते हैं। और रही शोर करने की बात, तो अगर ये नहीं इस तरीके से भौंकेंगे तो कौन भौंकेगा, ये जानवर है। बड़ी बार इस लेडी का झगड़ा होता था और आसपास के कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस लेडी को देखा था कि इन जानवरों की कैसी केयर करती है और वो भी इसे देख करके अपने छत पे खाना डालते थे, इन कुत्तों को खाना देते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा अटैचमेंट उन जानवरों की इस लेडी के साथ थी क्योंकि ये उनकी बहुत केयर करती थी। अगर कोई उन जानवरों को मारता था तो ये लेडी उनकी ड्रेसिंग करती थी। जितनी केयर एक माँ अपने बच्चे की करती है, उसी तरीके से ये लेडी उन डॉग्स की केयर करती थी। एक बार कुछ लड़कों ने एक डॉग को अपनी बाइक के नीचे मारा और लेडी ने उनसे झगड़ा किया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। काफ़ी झगड़ा हो गया। उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और उसने प्लान बनाया कि मैं इस लेडी को हर्ट करूँगा, इसके घर चोरी करूँगा। वैसे भी ये अकेली होती है, कौन बचाएगा इसे। उस लड़के ने ऐसा ही किया, वो इसके घर चोरी करने के लिए गया। लेकिन जैसे ही वो इसके गेट के अंदर जाता है, वो जो डॉग्स होते हैं वो सब भौंकने शुरू हो जाते हैं और कुछ डॉग्स तो इसे काटने भी आ जाते हैं। और उस लेडी को पता चल जाता है। लेडी फौरन डॉक्टर को फ़ोन करती है और उस लड़के को मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचाती है। लड़के को तो बहुत ज़्यादा फील होता है कि मैं क्या करने जा रहा था और इस लेडी ने मेरी भी हेल्प कर दी। वो उस दिन उस लेडी से माफ़ी मांगता है। तो लेडी ने उसे समझाया कि देखो बेटा, ये जानवर हमसे कुछ नहीं लेते हैं, तो तुम्हें भी इन जानवरों से प्यार करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डे लेडी अपने घर में होती है, तो एक लेडी और थी जो इस लेडी के साथ में रहती थी। उसे भी इस लेडी पे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि उनके घर अटैच थे और जब ये छत पे पक्षियों के लिए खाना डालती थी तो कुछ पक्षी उनकी छत पे भी आ जाते थे जो वहाँ पे पॉटी वगैरह कर देते थे और इस लेडी को वो पसंद नहीं था। इस लेडी ने प्लान बनाया, क्यों ना मैं इस बुढ़िया को गिरा दूं और इसे लग जाए, फिर शायद ये घर पे बैठी रही। उस लेडी ने इसकी सीढ़ियों पे जाकर के तेल गिरा दिया ताकि ये गिर जाए। लेकिन ये सब करते हुए उसे कबूतरों ने देख लिया। कबूतर भले ही बेजुबान होते हैं, लेकिन ये जो बर्ड्स होते हैं ना, ये समझते सब कुछ है। तो ये सब चले गए और वहाँ पर बैठ गए। जब वो लेडी ऊपर आ रही थी तो वो देखने, ऐसे तो वो नोटिस नहीं करती। जब इन्होंने वहाँ पे झुंड बना लिया तो लेडी ने सोचा कि मैंने तो नीचे कुछ गिराया नहीं, तो ये वहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो लेडी गई और उसने देखा वहाँ पर तेल गिरा था। उसने कहा, थैंक्स गॉड कि मैं बच गई, ना जाने ये तेल किसने गिराया था। और वो उसने वहाँ से साफ कर दिया और वो लेडी बच गई। फिर कुछ दिन के बाद उस लेडी के छत पे एक सांप आ गया। वो उस लेडी के पीछे ही जा रहा था और लेडी आगे आगे वॉक कर रही थी। तभी वहाँ पर कुछ कौवों ने देख लिया और वो उस
वहाँ पे शोर करने शुरू हो गए और कुछ चिड़ियाओं ने तो उस स्नेक को मारा भी। तो लेडी पीछे मुड़ी और उसने देखा उसके पीछे स्नेक था और ये थर्ड टाइम उस लेडी को उन बर्ड्स ने बचाया था। सिर्फ इंसान ही इंसान की मदद करता है ये कहना सही नहीं है। ये जो हमने आपको कहानी सुनाई है इसका मोरल यही है कि जो पक्षी हैं, ये जो जानवर हैं, ये भी हमारी मदद करते हैं। अभी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी आपको पता है कि समर सीज़न आ रहा है, गर्मियों का टाइम आ रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने क्या करना है, अपने घर के छत पर या फिर जहाँ पर भी आपको जगह मिलती है, आपने इन पक्षियों के लिए वहाँ पे पानी भर के रखना है ताकि वो पानी पी सकें। और साथ में हो सके तो कुछ खाने के लिए भी रख दो। जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं हमारे, इन्हें भी कुछ खाने के लिए देना है। ऐसे ज़रूरी नहीं कह रहे कि कुछ परचेज़ करके कुछ मार्केट से ख़रीद के लाओ इनको, तो ज़रूरी नहीं है। जो आप खा रहे हो कुछ हिस्सा उसमें से इनके लिए रख दो। कई बार घरों में वेस्ट खाना आप करते हो, वो खाना वेस्ट मत करो, वो इन्हें दे दो, इनकी भी मदद करो। और आने वाले टाइम पे आपको खुद समझ आएगा, ये जानवर भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। हम लोग देखते हैं कई सारी वीडियोज़ ऐसी सोशल मीडिया पे देखते हैं जहाँ पे डॉग्स की बात करें स्पेशली, उनसे मजाक किया जाता है, उनको बांध के उनको मारा जाता है। इस तरह की हरकतों को अवॉइड करना है, वो भी अगर आप सच्चे इंसान हो तो इंसानियत दिखाओ, ऐसी हरकतें मत करो। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ये सब काम करना स्टार्ट करते तो हमें बेहद खुशी होगी। और साथ ही साथ आपसे हम एक जाते जाते एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे। अभी आपको पता कोरोना का टाइम चल रहा है, इसे मजाक में मत लें। जब भी घर से बाहर निकल रहे हो, वैसे तो निकलो ही मत, अगर बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में निकलना पड़ रहा है तो मास्क ज़रूर पहनें, सैनिटाइज़र का यूज़ वगैरह करें और डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। और साथ ही साथ जो भी आपके आसपास नीडी पर्सन है, उसकी जितनी हेल्प हो सकती है आप उसकी भी हेल्प करें। अपने एंड पे जितना कर सकते हो उतना आप करते रहें।